रामायण के युद्ध में आपने रावण की शक्ति और कुंभकर्ण के बल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंका की सेना का असली दिमाग कौन था? एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर का आकार देख दुश्मन हंसते थे, लेकिन जब वो अपनी चालों चलता था तो बड़े बड़े महारथी पसीने छोड़ देते थे। उसका पेट विशाल था, लेकिन उसकी बुद्धि उससे भी कई गुना गहरी थी। रावण का वो वफादार जिसने मरते दम तक राम को चुनौती दी। पर क्या आप जानते हैं, महोदर असल में एक शापित देवता था। आज की कहानी उस अनसुने राक्षस की है जिसके पेट में न सिर्फ भोजन बल्कि लंका के सबसे बड़े राज दफन थे। अंत तक रुकिए, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि क्यों भगवान राम को उसे मारने के लिए एक विशेष बाण चुनना पड़ा। ये रहस्य शुरू होता है कुबेर की दिव्य सभा से, जहाँ सुवर्चस नाम का एक यक्ष अपनी चतुराई के लिए मशहूर था, लेकिन बुद्धि जब अहंकार और लालच में बदल जाए तो विनाश निश्चित है। सुवर्चस ने ऋषियों के पवित्र यज्ञ में वो दिव्य रत्न चुराने की हिम्मत की जो देवताओं की शक्ति का स्रोत था। पकड़े जाने पर ऋषियों का क्रोध बिजली बनकर कड़का। श्राप मिला, तेरी बुद्धि केवल छल में रहेगी और तेरा ये लालची व्यक्तित्व एक विशाल उदर यानी पेट वाले राक्षस में बदल जाएगा। और इसी श्राप की राख से जन्म हुआ महोदर का, एक ऐसा शरीर जिसे कभी तृप्ति नहीं मिलती थी, ना भोजन से और ना ही सत्ता से। महोदर साधारण राक्षसों की तरह सिर्फ तलवारें नहीं भांजता था, वो शतरंज खेलता था। रावण उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती, रावण कहता, महोदर अपनी बुद्धि का जाल बिछाओ। महोदर के पास ऐसी मोहिनी विद्या थी जिससे वो हजारों वानरों को एक पल में भ्रमित कर सकता था। लेकिन इस खूंखार दिमाग के पीछे एक दर्द भरा कोना भी था, उसकी पत्नी मंदाकिनी की। उसे हर रात चेतावनी देती, तुम राम से नहीं स्वयं काल से लड़ रहे हो। पर महोदर का जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला था, शायद मेरा काल ही मेरा मोक्ष है। युद्ध का वो निर्णायक दिन जब कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे दिग्गज गिर चुके थे, तब मैदान में उतरा महोदर। उसने अपनी माया से आकाश को काले बादलों और आग के गोलों से भर दिया। वानर सेना को लगा कि प्रलय आ गई है। महोदर ने नागपाश और अग्नि अस्त्रों से वो तबाही मचाई कि राम के सबसे वीर योद्धा भी ठिठक गए। उसे लग रहा था कि वो अपनी रणनीति से ईश्वर को हरा देगा। तभी धुएं और धूल के बीच से एक दिव्य चमक उभरी। साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने कोदंड धनुष के साथ सामने खड़े थे। यहाँ बुद्धि का सामना सत्य से होने वाला था। महोदर ने अपनी पूरी माया लगा दी, लेकिन राम की एक मुस्कान ने उसके सारे भ्रम तोड़ दिए। राम ने अपने तर्कस से वो बाण निकाला जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा के बंधनों को काटता था। इंद्रास्त्र युद्ध राम बाण। बिजली की गति से वो बाण चला और सीधे महोदर के उस विशाल उदर को भेद गया जिसमें वर्षों का अहंकार और लालच भरा था। जैसे ही वो धरती पर गिरा, उसे अपनी असली पहचान याद आ गई। वो यक्ष सुवर्चस आजाद हो चुका था। राम के चरणों में सिर झुकाकर उसने प्रणाम। ये हार नहीं थी, ये एक शापित आत्मा की घर वापसी थी। महोदर की कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि अगर अधर्म का दिया जलाए तो वो खुद को भी भस्म कर लेती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर महोदर रावण का साथ छोड़ देता तो उसे मोक्ष मिलता, या फिर उसकी नियति ही यही थी? अगली कहानी में हम रावण के एक ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जो युद्ध के बीच में गायब हो गया था। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी ही अनसुनी रामायण कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक जय श्री राम। और कमेंट बॉक्स में भी लिखें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।